वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल समीक्षा साइंस क्लासेस। पिछले क्लास में हम लोग ने देखा था बैक्टीरिया के बारे में, बैक्टीरिया के बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में, तो आज थोड़ा सा इस पे बैक्टीरिया के बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद इसमें आगे चलेंगे। तो बैक्टीरिया, सबसे पहली बात तो बैक्टीरिया एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है जो क्या होता है, प्लांट सेल के समान होता है, बट नेचुरल प्लांट सेल से डिफरेंट होता है, नेचुरल प्लांट सेल से डिफरेंट होता है। बैक्टीरिया के संबंध में सबसे पहली बार किसने किया था? डॉक्टर एंटोन वॉन लीवेनहोक ने कब किया था? 1676 में रिपोर्ट किया था। किस लिए? विल्ड एनिमल कुलस के रूप में। और इन्होंने प्रारंभिक वर्षों में बोला था कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो रिप्रोडक्शन और लोकोमोशन के आधार पर इन लोगों को बांटा गया था और इन लोगों को रखा गया था एनिमल किंगडम में रखा गया था। इसके बाद जब आधुनिक खोज हुआ तब हम लोगों ने पाया कि ये जो है बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है? सेल वॉल पाया जाता है। और इसका जो न्यूट्रिशन होता है कहाँ से होता है? ऑटोट्रॉपिक से होता है। इसके बाद फिर वैज्ञानिक आए, डॉक्टर कोहन, कब आए? 1853 ईस्वी में। इन्होंने कहा कि इन्होंने बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी को एक अलग ग्रुप में रख दिया, जिसे सिचोजोफाइटा ग्रुप कहते हैं। कौन से ग्रुप में रखा? जो फाइटा ग्रुप में रखा। तो हम लोगों ने क्या देखा कि बैक्टीरिया की खोज माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म से हुआ, जो कहाँ मिलता था? प्लांट सेल के समान होता था, बट नेचुरल प्लांट सेल से डिफरेंट होता था। बैक्टीरिया के संबंध में पहली बार डॉक्टर एंटोनी वॉन लीवेनहोक ने 1676 ईस्वी में रिपोर्ट किया। किस लिए? विल्ड एनिमल कुलस के रूप में। और प्रारंभिक वर्षों में जब बैक्टीरिया के बारे में देखा गया तो रिप्रोडक्शन और लोकोमोशन के आधार पर उसे एनिमल किंगडम ग्रुप में रखा गया। जब आधुनिक खोज हुई तो बैक्टीरिया में देखा गया कि बैक्टीरिया में सेल वॉल पाया जाता है और न्यूट्रिशन जो होता है वो कहाँ से होता है? ऑटोट्रॉपिक से होता है। उसके बाद एक वैज्ञानिक आए, डॉक्टर कॉर्न, कब आया? 1853 ईस्वी में, जो बैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी ग्रुप में रखा। बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी को सिजोफाइटा ग्रुप में रखा। यहाँ तक समझ में आ गई? ये पिछले पिछले
क्लास का रिव्यू है। इसके बाद एक और वैज्ञानिक आए, हैकल, कब 1861 ईस्वी में। इन्होंने क्या कहा, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ अलगी को, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया में प्रोटोजोआ अलगी और फंगी को एक ग्रुप में रखा। कौन से? प्रोटिस्टा ग्रुप में रखा। बैक्टीरिया में हैकल जब आए तो उन्होंने कहा कि बैक्टीरिया में जो प्रोटोजोआ अलगी और फंगी के साथ इन्होंने कौन से ग्रुप में रखा? प्रोटिस्टा ग्रुप में रखा। इसके बाद एक और वैज्ञानिक आए, डॉक्टर स्ट्रेनर। इन्होंने जो मेरा जो फाइटा ग्रुप था उसके लिए एक अलग टर्म का उपयोग किया। कौन सा? मोनेरा टर्म का उपयोग किया। इसके बाद एक और वैज्ञानिक आए, बेरजेई, जिन्होंने प्लांट किंगडम को क्या किया? पांच भागों में डिवाइड कर दिया। जिसमें फर्स्ट नंबर पे हम लोग को है क्या? प्रोटोफाइटा। सेकेंड नंबर पे थैलोफाइटा। थर्ड नंबर पे ब्रायोफाइटा। फोर्थ नंबर पे टेरिडोफाइटा और फिफ्थ नंबर पे स्पर्मेटोफाइटा नामक क्या किया? 5 फाइलम ग्रुप में डिवाइड कर दिया। फाइलम में विभाजित कर दिया, डिवाइड कर दिया, जिसमें बैक्टीरिया और वायरस को कौन से ग्रुप में रखा? प्रोटोफाइटा ग्रुप में रखा। क्या है कि हैकल नामक एक वैज्ञानिक आया 1861 ईस्वी में, जिन्होंने बैक्टीरिया में प्रोटोजोआ अलगी और फंगी को एक अलग ग्रुप में रखा। कौन से? प्रोटिस्टा ग्रुप में। उसके बाद एक और वैज्ञानिक आया, डॉक्टर स्ट्रेनर, जिन्होंने क्या किया? सचीजो फाइटा जो ग्रुप था उसको एक अलग टर्म यूज किया। कौन से? मोनेरा टर्म यूज किया। फिर उसके बाद एक और वैज्ञानिक आए, कौन से? बेजी नामक वैज्ञानिक आए, जो प्लांट किंगडम को 5 भागों में डिवाइड कर दिया। जिसमें फर्स्ट नंबर पे प्रोटोफाइटा, सेकंड नंबर पे थैलोफाइटा, थर्ड नंबर पे ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, स्पर्मेटोफाइटा। जिसमें वायरस और बैक्टीरिया को किस में रखा गया? प्रोटोफाइटा में। तो जो रिसेंटली हम लोग को ये हिस्ट्री देखें, इससे हम लोग को क्या साबित हुआ कि जो नॉर्मल प्लांट सेल होता है वो सिद्ध होता है कि बैक्टीरिया प्लांट नहीं है। इसके बाद इसका हम मॉर्फोलॉजी देखेंगे। क्या देखेंगे? मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया। मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया में सबसे पहली बात तो बैक्टीरियल की साइज कितनी होती है? बैक्टीरियल सेल की क्या बोलें? लेंथ बोलती है। लेंथ क्या होती है? लगभग 2 to 5 म्यू। और जो विड्थ होती है
ब्रीथ कितनी होती है 0.5 to 1 म्यू। मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया में हम क्या देख रहे हैं, साइज में बैक्टीरियल सेल की लेंथ लगभग 2 to 5 म्यू एंड ब्रीथ 0.5 to 1 म्यू होती है। इसके बाद वेट ऑफ बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरियल सेल का वेट कितना है, कितना वेट होता है 2 पिकोग्राम्स। पिकोग्राम्स में 1 पिकोग्राम्स में कितना होता है 1 × 10⁻⁻12 GMS ग्राम्स पर सेकेंड। तो 2 पिकोग्राम्स में 2 × 10⁻12 ग्राम सेकेंड। ठीक है। मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया में हम लोग क्या देखें, तो बैक्टीरियल सेल की जो साइज होती है उसमें बैक्टीरिया की लेंथ लगभग 2 to 5 म्यू होती है और ब्रीथ होती है 0.5 to 1 म्यू। और उसके बाद हम लोग बैक्टीरिया की वेट देखें, वेट जिसमें बैक्टीरियल सेल की वेट क्या होती है 2 पिकोग्राम्स। इसके बाद काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया, यहाँ तक समझ में आई। काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया क्या, काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया, काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया। तो फर्स्ट नंबर पे जो आता है मेरा क्या, ऑन द बेसिस ऑफ शेप, ऑन द बेसिस ऑफ शेप मीन्स शेप के आधार पर, शेप के आधार पर इसके अनुसार बैक्टीरिया को निम्नलिखित ग्रुप में विभाजित किया गया। इसके अनुसार बैक्टीरिया को अनेकों ग्रुप में, निम्नलिखित ग्रुप में क्या किया गया, बांटा गया है। फर्स्ट नंबर पे क्या है कोकस, कोकस क्या है, जानते हैं कोकस क्या है। कोकस जो शब्द है वो कोबोस नामक ग्रीक वर्ड से निकला है। कोबोस नामक क्या ग्रीक वर्ड से निकला है। कोकस है जो शब्द कोबोस नामक ग्रीक वर्ड से निकला है, जिसका अर्थ क्या होता है, जिसका अर्थ क्या होता है राउंड, राउंड मीन्स गोलाकार, राउंड बैक्टीरिया को क्या कहेंगे, राउंड बैक्टीरिया को कोकस या इसे पाई कोकी भी कहते हैं। तो हम लोग क्या देखें कि काइंड्स ऑफ बैक्टीरिया में फर्स्ट नंबर पे ऑन द बेसिस ऑफ शेप, शेप के आधार पे हम लोग बैक्टीरिया देख रहे हैं। शेप के आधार पे हम लोग बैक्टीरिया को देखे, जिसमें फर्स्ट नंबर पे कोकस है। तो कोकस शब्द कहाँ से आया, कोबोस नामक ग्रीक वर्ड से, कोबोस नामक ग्रीक वर्ड से। इसका अर्थ क्या निकलता है राउंड, राउंड मीन्स गोलाकार, राउंड मीन्स गोलाकार। राउंड बैक्टीरिया जो हुआ, राउंड बैक्टीरिया को क्या कहेंगे कोकस कहेंगे या पाई कोकी कहेंगे, पाई कोकी कहेंगे। अभी देखेंगे कि ये जो राउंड कोकस होते हैं या पाई कोकी वो निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। एक बाई एक देखेंगे। देखिए कोकस, कोकस शब्द किसने दिया था, कोबोस नामक ग्रीक वर्ड से निकला, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है राउंड, राउंड। इसमें फर्स्ट नंबर पे आता है हम लोग को
मोनोकोकस या इसको माइक्रोकोकस भी कहते हैं। मोनोकोकस या माइक्रोकोकस। इसमें जो बैक्टीरिया आता है वो मोनोकोकस या माइक्रोकोकस में बैक्टीरिया जो होता है वो 1 स्फीयर वाला बैक्टीरिया आता है, 1 स्फीयर वाला बैक्टीरिया। इसमें लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 स्फीयर वाला बैक्टीरिया, 1 स्फीयर वाला बैक्टीरिया। इसमें सेकंड नंबर पे जो आता है वो डिप्लोकोकस में क्या होता है, इसमें कि डिप्लोकोकस में 2 स्फीयर वाला क्या बैक्टीरिया आता है। मोनोकोकस में 1 स्फीयर वाला बैक्टीरिया, डिप्लोकोकस में 2 स्फीयर वाला बैक्टीरिया, टेट्रास्फीयर में या इसको टेट्रास्फीयर या टेट्राकोकस भी कह सकते हैं। तो इसमें क्या आता है कि 4 स्फीयर वाला बैक्टीरिया, 4 स्फीयर वाला बैक्टीरिया। फिर फोर्थ नंबर पे होता है सरकीना, जिसमें कितने स्फीयर होते हैं, 8 स्फीयर वाला बैक्टीरिया देखते हैं। 8 स्फीयर वाला बैक्टीरिया ऐसे देखेंगे, 1 2 3 4, इसी के बैक साइड 1 2 3 4, 8 स्फीयर वाला बैक्टीरिया। फिफ्थ नंबर पे हम लोग को आता है, फिफ्थ नंबर पे स्ट्रेप्टोकोकस मीन्स इसमें जो बैक्टीरिया होता है, स्ट्रेप्टोकोकस में जो बैक्टीरिया होता है वो एक कड़ी के रूप में होता है। कड़ी के रूप में, कड़ी नहीं देखे हैं, चैन की कड़ी, स्ट्रेप्टोकोकस में होती है जो बैक्टीरिया होती है, तो क्या होती है, एक कड़ी के रूप में होती है, कड़ी के रूप में। तो हम लोगों ने क्या देखा कि ऑन द बेसिस ऑफ शेप बैक्टीरिया को निम्नलिखित ग्रुपों में बांटा गया है। जो फर्स्ट नंबर पे था, क्या था, फर्स्ट नंबर पे कोकस था। कोकस में हम लोग मोनोकोकस या माइक्रोकोकस या मोनोकोकस में 1 स्फीयर वाला बैक्टीरिया, डिप्लोकोकस में 2 स्फीयर वाला बैक्टीरिया आएगा, और टेट्राकोकस या टेट्रास्फीयर में 4 स्फीयर वाला बैक्टीरिया आ गया। शेप देख सकते हैं हम लोग कैसे। सरकीना में 8 स्फीयर वाला बैक्टीरिया, लाइक क्यूब के जैसा। और फिर स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया एक कड़ी के रूप में होती है। कैसे होती है, कड़ी के रूप में। इसके बाद एक और है, बैक्टीरिया में रोड के आकार वाले बैक्टीरिया, ऐसे बैक्टीरिया को क्या कहेंगे, बैसिलस या पाई बैसिली, ऐसे बैक्टीरिया को क्या कहेंगे, पाई बैसिली। तो सेकेंड नंबर पे हम लोग क्या देखे, फर्स्ट नंबर पे ए नंबर पे हम लोग क्या देखे थे, कोकस। तो बी नंबर पे है बैसिलस। तो बैसिलस में क्या देखे कि बैसिलस एक लैटिन शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, रोड या रोड के आकार वाले बैक्टीरिया। ऐसे बैक्टीरिया को बैसिलस या पाई बैसिली कहते हैं। ये क्या होते हैं, निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर पे हो गया, फर्स्ट नंबर पे क्या, फर्स्ट नंबर पे
मोनोबैसिलस। मोनोबैसिलस में क्या, एक रड वाले बैक्टीरिया। मीन्स रड के आकार कैसे होती है, तो एक रड वाले बैक्टीरिया, एक रड वाले बैक्टीरिया। समझ में आई। मोनोबैसिलस में एक रड वाले बैक्टीरिया। डिप्लोबैसिलस में इसमें बैक्टीरिया क्या होता है, डिप्लोबैसिलस में दो रड वाले बैक्टीरिया। दो रड वाले बैक्टीरिया मीन्स एक रड दो रड वाले बैक्टीरिया। इसके बाद थर्ड नंबर पे हम लोग को आता है, समझ में आया। बैसिलस एक लैटिन वर्ड है जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, शाब्दिक अर्थ रॉड होता है या रॉड के आकार वाले बैक्टीरिया होता है। बैसिलस मीन्स पी आई वैसिली। जो पी आई वैसिली है या बैसिलस को निम्नलिखित प्रकार देखा गया है, मोनोबैसिलस और डिप्लोबैसिलस। मोनोबैसिलस में हम लोग एक रड वाले बैक्टीरिया को देखते हैं और डिप्लोबैसिलस में दो रड वाले बैक्टीरिया को देखते हैं। इसके बाद हम लोग को थर्ड नंबर पे आता है स्ट्रेप्टोबैसिलस। क्या आता है थर्ड नंबर पे, स्ट्रेप्टोबैसिलस। स्ट्रेप्टोबैसिलस में इस प्रकार के बैक्टीरिया में क्या होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या होते हैं, एक कड़ी के रूप में पाए जाते हैं। कड़ी के रूप में पाए जाते हैं बैक्टीरिया जो होते हैं, एक कड़ी के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है। फोर्थ नंबर पे एक और बैक्टीरिया है, इसमें क्या है, पॉलीसेड। इस प्रकार के बैक्टीरिया में जो रड होते हैं वो ग्रुप के रूप में पाए जाते हैं। ये एक कड़ी के रूप में पाए जाते हैं बैक्टीरिया। और जो पॉलीसेड है, ये जो बैक्टीरिया है, इसमें बैक्टीरिया क्या होते हैं, एक ग्रुप के रूप में पाए जाते हैं। ग्रुप के रूप में रॉड शेप के न होते हैं बैसिलस, तो बैसिलस में पॉलीसेड में जो ग्रुप के रूप में पाए जाते हैं। इसके बाद फर्स्ट नंबर पे हम लोग को कोकस था, सेकंड नंबर पे बैसिलस आया, थर्ड नंबर पे हम लोग को एस्पीरिलियम। क्या था थर्ड नंबर पे जो हम लोग को आता है सी में, एस्पीरिलियम में हम लोग क्या देखते हैं, इस प्रकार के बैक्टीरिया जो होते हैं, जो स्पाइरल, इस प्रकार के जो बैक्टीरिया होते हैं जो क्या होते हैं, स्पाइरल शेप में होते हैं। स्पाइरल शेप स्ट्रक्चर में होते हैं। इस प्रकार के जो बैक्टीरिया होते हैं स्पाइरल शेप स्ट्रक्चर में होते हैं। जैसे स्पाइरल मीन्स स्नेक का नाम सुने ना, सेम स्पाइरल शेप के बैक्टीरिया होते हैं। इसके बाद डी नंबर पे हम लोग को आता है विब्रियो। फर्स्ट नंबर पे कोकस, सेकंड नंबर पे बैसिलस, थर्ड नंबर पे एस्पीरिलियम और फोर्थ नंबर पे विब्रियो। जो विब्रियो बैक्टीरिया होता है, वो क्या होते हैं, एक कॉमा के रूप में, कॉमा शेप में होते हैं। कॉमा मीन्स समझते हैं, कॉमा शेप्ड स्ट्रक्चर के रूप में, कॉमा शेप्ड स्ट्रक्चर के रूप में होते हैं। कॉमा शेप्ड स्ट्रक्चर मीन्स, जैसे कॉमा आप लोग नहीं पढ़े हैं, कॉमा शेप स्ट्रक्चर के रूप में होते हैं। उसके बाद जो हम लोग को फर्स्ट नंबर पे कोकस, सेकंड नंबर बैसिलस, थर्ड नंबर पे एस्पीरिलियम और फोर्थ नंबर पे विब्रियो। जो फिफ्थ नंबर पे बैक्टीरिया आता है, फिफ्थ नंबर पे वो क्या आता है, स्टॉल्क्ड बैक्टीरिया। स्टॉल्क्ड बैक्टीरिया में क्या होता है, एक छोटा
बैक्टीरिया के अंदर एक छोटा क्या होता है, छोटा स्टॉल्क पाया जाता है। स्टॉल्क में बैक्टीरिया के अंदर भी एक छोटा बैक्टीरिया पाया जाता है। ओके, इसके बाद 6 नंबर पे हम लोग को आता है बडिंग बैक्टीरिया। 6 नंबर पे क्या आता है, बडिंग बैक्टीरिया। बडिंग बैक्टीरिया क्या होती है, इसमें जो बैक्टीरिया होती है, बैक्टीरिया का शेप क्या होता है, तो एक मोती मीन्स बोलते हैं मोती के सेल के रूप में होते हैं, मोती के सेल के रूप में होते हैं। इसके बाद 7th मीन्स EFG के रूप में, जी में जो आते हैं वो कौन से बैक्टीरिया आते हैं, बिडिंग बैक्टीरिया, स्टॉल्क बैक्टीरिया, माइसेलिया बैक्टीरिया। कौन से, माइसेलिया बैक्टीरिया, माइसेलिया दिखाई नहीं दे रहा था, माइसेलिया बैक्टीरिया। ये वैसे बैक्टीरिया होते हैं जो लंबे फिलामेंटस स्ट्रक्चर के रूप में होते हैं, फिलामेंटस स्ट्रक्चर के रूप में होते हैं, स्ट्रक्चर के रूप में पाए जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, माइसेलिया बैक्टीरिया कहते हैं। माइसेलिया बैक्टीरिया कैसे होते हैं, फिलामेंटस स्ट्रक्चर के। फिलामेंटस स्ट्रक्चर में फिलामेंट देखें कैसे होता है, फिलामेंट, ऐसे बैक्टीरिया को ये सेपरेट भी हो सकते हैं, या एसेपरेट भी हो सकते हैं, एसेपरेट भी हो सकते हैं, या क्या हो सकते हैं, ब्रांच्ड भी हो सकते हैं, या अनब्रांच्ड भी हो सकते हैं, अनब्रांच्ड भी हो सकते हैं। तो हम लोगों ने क्या देखा कि फर्स्ट नंबर पे कौन से बैक्टीरिया देखा, कोकस नामक बैक्टीरिया, सेकंड नंबर पे बैसिलस, थर्ड नंबर पे क्या देखा, एस्पिरिलियम नामक बैक्टीरिया, फोर्थ नंबर पे विब्रियो बैक्टीरिया देखा, फिफ्थ नंबर पे देखा स्टॉल्क्ड बैक्टीरिया, सिक्स नंबर पे हम लोग देखा बडिंग बैक्टीरिया, और सेवन नंबर पे देखा माइसेलिया बैक्टीरिया। इसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे